दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, लिखा डंपर पर और डंपर दौड़ा सड़कों पर। उसको देसी रिमांड लिया है, अब हम उसको जेल भेजेंगे। एक व्यक्ति था, हेलमेट पहना हुआ था, बच गया। वो खाली फ्रैक्चर हुआ पैर के अंदर, वरना वो चला जाता। लगभग 15 लोगों की ले ली जान। आखिर कब जागेगा प्रशासन? किसकी गलती? क्या होगा समाधान? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, लगता है राजस्थान को किसी की नजर लग गई है। पिछले एक महीने में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई है। जी हां, बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मन भयभीत हो जाता है, विचलित हो जाता है। कहीं सड़कों पर बसों में आग लग रही है तो जाने जा रही हैं, कहीं डंपर गाड़ियों को रौंदता कुचलता हुआ दौड़ता नजर आ रहा है और उसमें भी जाने जा रही हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे ने पूरे राजस्थान को फिर से हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक डंपर ड्राइवर ने 4 मिनट में 28 लोगों को कुचल दिया। जी हां, लगभग 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। अब इस मामले में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। जी हां, हादसे के बाद तफ्तीश हुई, तफ्तीश के बाद ये चीजें सामने आ रही हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है कि कितना घातक हो सकता है रोड पर लापरवाही से चलना। जान तो सामने वाले की जाती ही है, खुद ड्राइवर पर कितनी मुसीबतें आती हैं वो आप जानेंगे। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और इस हादसे ने कैसे प्रशासन को फिर से एक बार जगाया है, बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवाली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर 12:55 पर एक खौफनाक हादसा हुआ। डंपर चालक कल्याण मीणा, जो विराटनगर के भामोड़ गांव के रहने वाले हैं, वो 8 साल से अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नशे में धुत होकर डंपर लेकर निकले और एक के बाद एक लगभग 28 लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़े। सिर्फ 4 मिनट में तबाही हो गई। जी हां, पहले पेट्रोल पंप के पास एक कार से टक्कर हुई। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में भी पूरा विजुअलाइज करके इसे दिखाया गया है कि कैसे घटना हुई। बताया जा रहा है कि फिर उसके बाद कहासुनी हुई, उसके बाद दूसरे वाहन से भी टक्कर हुई। इसके बाद चालक ने 350 से 700 मीटर तक गलत साइड पर डंपर दौड़ाया और इस दौरान 5 कारों और 8 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। कई लोग उछल कर, यानी कि बाइक से जब ये टकराए तो बताया जा रहा है कि उछल उछल कर दूर गिरे, कई वहीं कुचले गए। आखिर में डंपर एक ट्रेलर से भिड़कर रुक गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 14 से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और बहुत से घायल हो गए थे जिनका इलाज जारी है। इस हादसे में कुछ लोगों के दर्द भी सामने आए हैं जिनके परिजन इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके। 2 भाइयों की एक साथ गई जान। जी हां, एक जानकारी के मुताबिक एक परिवार के परिजनों ने बताया कि दोनों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था। जी हां, इस घटना में 2 भाई एक साथ मारे गए थे। बताया जा रहा है कि जयपुर के बेनाड रोड पर एक साथ मकान बनाया गया और मजदूरी कर परिवार को ये चला रहे थे। दशरथ की दोनों बेटियां दीपावली की छुट्टियों में चाचा चाची के पास जयपुर गई थी। सोमवार को जब वे गांव लौट रहे थे तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया। मंगलवार को त्रिवेणी शमशान घाट पर दोनों भाइयों का एक ही चिता पर और छोटी बेटी भानु का दूसरी चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। कितना भयावह दृश्य रहा होगा ये। एक और ऐसी जानकारी सामने आई है जो इस हादसे के शिकार हुए। जी हां, पत्नी की मौत के बाद रोता रहा घायल पति। जी हां, नंजी भाई हैं जो खाटू श्याम जी के दर्शन करने गुजरात से आए थे। राजस्थान गुजरात से खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए 6 लोगों के एक ग्रुप ने भी हादसे की चपेट में कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया। इनमें से भीखी बहन और गीता बहन की मौत हो गई। हादसे के बाद मंगलवार को घायलों और मृतकों के परिजन जयपुर पहुंचे। भीखी बहन के घायल पति नानजी भाई बीवी को खोने का दर्द लेकर जयपुर से रवाना हुए। अब इसके बाद वही हुआ जो ड्राइवर के साथ होना था, अक्सर करके होता है, जिसको लेकर के हम आवाज भी उठाते रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार ड्राइवर को पकड़ा गया। आरोपी ड्राइवर ने पुलिस को पूछताछ में क्या बताया वो भी जान लेते हैं।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कुछ शॉकिंग खुलासे किए। जी हाँ, उसका कहना था कि उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे कुछ याद ही नहीं। चंदवाजी के ठेके पर उसने शराब पी, ये बताया गया। फिर कंपनी के प्लांट पर जाकर फिर शराब पी। पुलिस आरोपी की पहचान होने पर उसका लाइसेंस बरामद करेगी, ये लिखा गया, और घटनास्थल की जांच करेगी, ये बताया गया। पुलिस के अनुसार इतनी बड़ी घटना के बावजूद आरोपी को कोई पछतावा नहीं है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चंदवाजी और डंपर मालिक की कंपनी के प्लांट में शराब पीने की बात स्वीकार भी की है। जी हाँ, जब पूछताछ की गई तो ये स्वीकार भी कर लिया। पुलिस अब इन स्थानों की जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि दुर्घटना से पहले आरोपी ने क्या क्या किया, कहां कहां ऐसे कारनामे किए। शराब के बाद एक कार चालक और दूसरे डंपर चालक से उसकी बहस हुई। घबराकर उसने गलत दिशा में तेज रफ्तार से डंपर को भगाया। पैर लगातार एक्सीलेटर पे ही थे, यानी कि एक्सीलेटर दबा हुआ था, स्पीड ऑटोमेटिकली तेज होनी थी। अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो जाहिर सी बात है मामला आगे भी बढ़ना था। हरमाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीसीपी पश्चिम ने यह पुष्टि भी की है कि ड्राइवर नशे में था। गैर इरादतन हत्या का उस पर केस दर्ज किया गया है। हमने भी हरमाड़ा थाना में एसएचओ से बात की। उन्होंने बताया कि एफआईआर नंबर 544/25 में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी ड्राइवर को कोर्ट में पेश भी किया गया। इतना बड़ा हादसा जिसमें कितनी जान माल की हानि हुई, तो फिर कई सवाल भी बनते हैं कि क्या ऐसे हादसे होना महज एक इत्तेफाक है या कोई चूक है जिसकी वजह से ये दृश्य हमें बार बार देखने को मिलते हैं। ये सवाल हमें खुद से करने होंगे। घटना के बाद दृश्य बेहद खौफनाक था। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि कैसे डंपर लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। सीआई समेत इस मामले में 3 लोग सस्पेंड भी हुए हैं, ऑब्वियस है लापरवाही के कारण। अब इस घटना में बड़ा सवाल यह है कि ड्राइवर को चाबी किसने दी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि प्लांट का जिक्र है, डंपर मालिक का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि जब इतनी शराब उसने पी रखी थी, जो कि उसने कबूला भी है, तो आखिर उसे चाबी देने की जरूरत क्या थी। शराब में धुत होने के बावजूद चालक को डंपर की चाबी किसने दी, ये सवाल बार बार आ रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब डंपर मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। तफ्तीश में पता चला कि डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत से सवाल आ गए हैं सामने जो घेरते हैं प्रशासन और पुलिस को, जैसे कि शहर में भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन डंपर 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था। आखिर क्यों 1.5 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ता रहा? बताया जा रहा है कि कोई पुलिस वहां मौजूद ही नहीं थी। सीसीटीवी मॉनिटरिंग में भी लापरवाही सामने आई है। अगर समय रहते रोका जाता तो हादसा टल सकता था। पर यहां पर एक अहम बात यह भी हो जाती है कि क्या यह संभव है कि हर गली या नुक्कड़ पर पुलिस तैनात हो? बड़ी जिम्मेदारी तो रोड पर निकलने वाले चालकों की भी है ना, कि सारे नियमों का पालन करते हुए चलें, और जब इस अवस्था में हो तो चाबी को तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं। जैसा कि यह बताया जा रहा है कि ड्राइवर बिल्कुल नशे में था। नशे में रहकर गाड़ी चलाना सच में खतरनाक होता है, ये इस हादसे से आप समझ सकते हैं। यहां पर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि सेम ड्राइवर पर 2024 में भी एक ऐसी ही लापरवाही के लिए केस दर्ज हुआ था, जहां गाड़ी ओवरलोड और ओवर स्पीड भी थी। हादसे के बाद जो हुआ उसकी चर्चा तो बनती ही है। पुलिस ने डंपर चालक कल्याण मीना निवासी विराटनगर को भीड़ से बचाकर, जो कि अमूमन आपको पता ही होता है, हादसे के बाद भीड़ आ जाती है और ड्राइवर को पीटने लगती है, वहां पर पुलिस ने इन्हें भीड़ से बचाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती भी करवाया। पुलिस ने चालक कल्याण के नशे में होने की पुष्टि के लिए उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने 200 फीट हाईवे पर लोहा मंडी कट पर रास्ता जाम भी किया, ऐसी भी खबरें निकली। अजमेर सीकर दिल्ली रोड पर लंबा जाम लग गया। यही नहीं, इस हादसे के बाद तो राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई। सरकार और प्रशासन पर मुआवजा देने में ढिलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप लगा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर इस ओर सरकार का ध्यान खींचा कि जिससे कि हादसे में मुआवजे देने की स्थिति को और तेज किया जाए। उन्होंने प्रदेश में हो रहे सिलसिलेवार हादसे पर भी चिंता व्यक्त की है। इस हादसे के बाद जब सब जगह हो हल्ला हुआ तो सीएम की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सीएम भजन लाल शर्मा ने देर रात हाई लेवल मीटिंग की और आदेश दिए। क्या क्या आदेश दिए आपको बताते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं, ये कहा गया।
नो एंट्री वाले इलाकों में भारी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए इंटरसेप्टर गाड़ियां तैनात हों, नो एंट्री जोन के समय की फिर से समीक्षा की जाए। यानी फिर एक बार बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद प्रशासन चौकन्ना हुआ है। क्या इसी तरह बड़े हादसों के बाद, जिसमें दर्जनों जानें चली जाएं, सरकार जागेगी? आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको एक ताजी अपडेट भी देते चले कि हरमाड़ा थाना क्षेत्र में ही एक और डंपर की खबर आई है, जिसने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है। यानी कि एक तरफ हादसे हो रहे हैं, प्रशासन जागकर सख्त आदेश दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये हादसे टल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैये की बात तो नहीं? आपको क्या लगता है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि कितनी मुस्तैदी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक या ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।